अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज एक नए केस के साथ करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नया केस होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंटिंग का केस पढ़ा था। अभी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। व्हाट इज़ बिल सेंट फॉर कलेक्शन? जैसा कि यहाँ पे बताते हैं, व्हेन द पर्सन रिसीव्स अ बिल ही मे कीप। स्टूडेंट्स, ये केस इस तरह है कि जब कोई बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे ड्रॉई पे, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो जाए, तो बंदे को मतलब रिस्क होती है ना कि वो कहीं गुम ना हो या कोई और वजह ना हो। तो वो सेफ्टी के लिए, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा इंश्योर सेफ्टी, तो वो सेफ्टी के लिए वो बिल अक्सर बैंक में रखता है। बैंक में अगर आप देखें तो बैंक में लॉकर सिस्टम है। बैंक हमारी कीमती चीज़ें, हमारे घर के कागजात वगैरह और कोई प्राइस बॉन्ड्स वगैरह वो रखते हैं। तो इस तरह बंदे जो ड्रॉर होता है वो सेफ्टी की वजह से वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में रखता है। लेकिन बैंक उसके वो भी बैंक की अपनी रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना वो चार्ज करता है। तो जब वो बैंक पे बिल ऑफ एक्सचेंज रखता है तो उनकी एंट्रीज के बारे में अब हम देखेंगे कि क्या क्या एंट्रीज बनेगी। देखिए, सबसे पहले तो ड्रॉर्स की बुक में एट द टाइम ऑफ सेंडिंग बिल टू द बैंक, जब बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को सेंड किया, तो ये देखिए, ये जहन में याद रखें, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में रखते तो उसको हम फिर कहते हैं कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये नाम हम फिर उसको देते हैं। ये नाम जहन में याद रखिए। सो इन बुक्स ऑफ ड्रॉर, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग बिल टू द बैंक, जब बैंक को बिल भेजा जाए तो यहाँ पे अब एंट्री क्या बनेगी? सो अभी एंट्री हम डेबिट करेंगे इन ड्रॉर्स बुक, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। और अभी क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि इसने तो बिल रिसीव करना था ना ड्रॉर ने। अभी तो ड्रॉर बिल रिसीव नहीं कर सकता, अभी तो बैंक के पास है। तो इसके बदले में क्रेडिट होगा बिल्स टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री पास होगी ड्रॉर की बुक में। इन केस ऑफ इन बुक्स ऑफ ड्राई की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई कॉन्सर्न नहीं है बिल सेंट फॉर कलेक्शन के हवाले से। इसने तो पे करना है ऑन ड्यू डेट। इसने तो ड्यू डेट पे करना है, चाहे बिल किसी के पास भी हो। ड्राई ने उसको पे करना है ड्यू डेट पे। अभी जब ड्यू डेट आए, ड्यू डेट पे जब बैंक अभी ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैश करे बिल को। तो ड्यू डेट पे बैंक जाके बिल प्रेजेंट करेगा ड्राई को, और ड्राई उसको पेमेंट करेगा, चाहे कैश में करे या चेक में करे, जिसमें फॉर एग्जांपल कैश में। तो अभी इसकी एंट्री ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक एज टू कलेक्शन बिल ऑन ड्यू डेट। अभी इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री और ड्यू डेट पे स्टूडेंट्स जब ये आए, बैंक को पैसे आए, तो मतलब बैंक अकाउंट ये डेबिट होगा। अभी क्रेडिट क्या होगा? यहाँ पे हमने ये डेबिट किया था ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो यही बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अभी ये क्रेडिट होगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे तो आए, इसको तो रिसीव हुए। लेकिन अभी बैंक की बुक्स में, जिस तरह कि हमने कहा कि इसकी ड्राई की बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी। अभी बैंक की बुक में क्या एंट्री होगी? बैंक के पास क्या आया? बैंक के पास ड्यू डेट पे कैश आए ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अभी क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा द ड्राइज पर्सनल अकाउंट। द ड्राइज पर्सनल अकाउंट, या अभी तो इसके लिए ड्राई नहीं है ना, अभी तो इसके लिए कस्टमर है, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। और अगर बैंक कुछ पैसे चार्ज करे तो वो भी टू मतलब टू अगर कोई पैसे चार्ज करे टू कलेक्शन चार्जेस, जितने वो चार्ज करे। अगर बैंक चार्ज ना करे तो फिर ये एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन लाजमी बात है, बैंक तो वैसे ही
अल्लाह को खुश करने के लिए तो नहीं करते, वो भी तो अपने मकसद के लिए ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो अभी बैंक की बुक में ये एंट्री बनेगी। स्टूडेंट्स, इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहता है। ये एक प्रॉब्लम है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, ये कलेक्शन बिल सेंट फॉर कलेक्शन पे। यहाँ पे कहता है, सबसे पहले तो देखें कि पी सोल्ड गुड्स वर्थ 1000 टू क्यू ऑन क्रेडिट फॉर विच अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन क्यू, इट वॉज एक्सेप्टेड बाई क्यू। सबसे पहले तो ये एंट्री पास करें। यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं है तो मैं भी डेट मेंशन नहीं करता, सिंपल एंट्री पास करते। तो पी यानी जो ड्रॉर है, इसकी बुक में अभी क्या एंट्री होगी। इसने तो चला गया ना, सोल्ड, इसने तो सेल किया, जो सेल किया तो किसको सेल किया। अभी रिसीवर यहाँ पे कौन है, रिसीवर क्यों है। और हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, जब पर्सनल अकाउंट रिसीविंग हो, जब वो रिसीव करे तो वो डेबिट होगा। सो क्यू पर्सनल अकाउंट है, सो क्यू डेबिट करेगा कितने से, 1000 से। अभी क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स। सेल्स क्या है, ये रियल अकाउंट है, और हमने कहा कि जब रियल अकाउंट जाएगा वो कम होगा तो वो हम क्रेडिट करेंगे, टू सेल अकाउंट 1000। ये तो पहली एंट्री इसकी बुक में। और इसकी बुक में अभी क्या एंट्री बनेगी, इसने तो पैसे देने हैं ना, किसको पैसे देने हैं, पी को पैसे देने हैं। जब पी को पैसे देने हैं, सो पी विल डेबिट विद हाउ मच अमाउंट, विद 1000। अभी क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट इसका बिल्स पेबल होगा ना, इसका तो बिल गुड्स सोल्ड गुड्स। अच्छा, ये तो अभी सेल की बात हम करते हैं, ये उसकी बात नहीं करते। तो इसकी अभी परचेज अकाउंट, इसकी अभी परचेज अकाउंट, जब परचेज अकाउंट इसकी डेबिट हो जाए तो अभी इसकी क्रेडिट क्या होगा। ये तो परचेज अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट है, हमने पढ़ा था। जब ये डेबिट इंक्रीज हो जाए तो ये डेबिट होगा। अभी इसकी क्रेडिट क्या होगी, टू पी, किससे परचेज किया, पी से ना। सो पी इज व्हाट, पी इज पर्सनल अकाउंट, सो पी अभी क्रेडिट। ये तो पहली एंट्री हो गई। अभी इसके बाद एंट्री को देखते कि क्या है, इट वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई द, अच्छा, पी सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। पी ने बिल सेंड किया फॉर बैंक, फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक को सेंड किया। अभी इसका क्यों का सेंड फॉर कलेक्शन के साथ कोई कॉन्सर्न नहीं। अच्छा, इसकी एंट्री हमने पास नहीं की, ये तो हमने सेल्स वगैरह की पास की, लेकिन जो बिल ड्रा हुआ और बिल एक्सेप्ट हुआ उसकी एंट्री हमने पास नहीं की। तो इसका भी क्या बढ़ गया, ये तो सेल की एंट्री थी, तो इसकी अभी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल डेबिट विद हाउ मच, विद 1000 टू whom, टू क्यों, क्योंकि क्यों से पैसे लेने हैं ना, टू क्यों 1000। ये ड्रॉर की बुक में ये एंट्री पास होगी। अभी ड्राई की एंट्री में, ड्रॉर की एंट्री में बुक में क्या एंट्री पास होगी, इसने पे करने हैं किसको, पी को। सो पी विल बी डेबिट, क्योंकि पी इज़ पर्सनल अकाउंट, और पी जब एक्सेप्टर होगा, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो डेबिट होगा, पर्सनल अकाउंट है ये। और टू, इसने अभी क्या करना है, इसने बिल्स पेबल है, बिल पेबल अकाउंट, ये अभी इसकी लाइबिलिटी है ना। जब ये लाइबिलिटी है तो हमने पढ़ा था, जब लाइबिलिटी अभी इंक्रीज हो जाए तो हम क्रेडिट करेंगे। अभी तक बैंक में कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद अच्छा, अभी क्या कहता है कि पी सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक चार्ज्ड ₹5। अभी ये चार्ज वगैरह ये तो बाद में हम करेंगे, लेकिन जब इसने बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब कलेक्शन के लिए सेंड किया तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब इस तरह सिचुएशन है, सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन विल डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट विल डेबिट विद हाउ मच, विद 1000, एंड व्हाट विल बी क्रेडिट। अभी ये बिल रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट था, अभी ये तो चला गया क्यों से बैंक को चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल, ये अभी इसका क्रेडिट होगा। नो एंट्री विल पास इन द बुक्स ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू का इसके साथ कोई कंसर्न है ही नहीं। इसके बाद क्या कहता है,
द बैंक चार्जेस ₹5 फॉर कलेक्शन द बिल। अच्छा, 5 रुपये तो वो चार्ज करता है बैंक। द बिल वॉज मेट बाई क्यू ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल इसने पे किया, इसके अकाउंट में आया, पी के अकाउंट में। ड्यू डेट अभी क्या है, अभी ये यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो हम वो डेट नहीं लिखते, लेकिन जो ड्यू डेट आया तो ड्यू डेट पे इसने पेमेंट की। अभी इसका काम है पेमेंट के साथ। पेमेंट हुई, बैंक ने बिल प्रेजेंट किया क्यू को, क्यू से पेमेंट ले ली, पी को बैंक को पेमेंट हुई, तो वो पेमेंट कहाँ पे आएगा, वो पेमेंट आएगा बैंक इसके बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट विद हाउ मच अमाउंट। देखिए यहाँ पे ये कलेक्शन चार्जेस 5 तो ये कलेक्शन चार्जेस करते हैं। तो इसने 1000 रिसीव किया बैंक ने, लेकिन बैंक इसके अकाउंट में इतने पैसे डालेगा 995, लेकिन बैंक कलेक्शन चार्जेस जो 5 रुपीज़ है, ये हमने पढ़ा था कि इट इज़ लॉस और इट इज़ एक्सपेंस। जब एक्सपेंस हो ही जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ये इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। सो ये कलेक्शन चार्जेस ₹5 टूवर्ड। अभी यहाँ पे जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था, अभी ये क्रेडिट होगा। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अभी 1000, ये तो इसकी एंट्री हुई। अभी इसने तो पेमेंट की, अभी इसकी क्या एंट्री बनेगी, ये तो जाहिर बात है, इसका तो कोई कलेक्शन वगैरह के साथ कोई काम ही नहीं कि ये कलेक्शन करे या ना, ये बैंक को पे करे या किसको पे करे। तो इसकी तो जाहिर बात है जो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट था वो अभी डेबिट होगा, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी कम हुई 1000 से, और क्या चला गया इससे टू कैश अकाउंट, ये इसका क्रेडिट होगा। ये इसकी एंट्री, अभी यहाँ पे इसकी एंट्री ख़त्म हुई। अब अभी बैंक का अभी क्या ट्रीटमेंट होगा, बैंक के पास क्या आया, बैंक के अकाउंट में बैंक के पास तो आया कैश कितना आया, कैश 1000 आया ना, 1000 से इसका अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन इसने पे किया टू पी को पे किया ना, जो पी का बिल पड़ा था बैंक में, कितने से 995, और कलेक्शन चार्जेस अभी इसने क्या है, इसने गेन किए ना, तो इस नॉमिनल अकाउंट जो गेन किए, प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने पढ़ा था, ये क्रेडिट है। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे लिखे ना 995 और ये यहाँ पे, तो अभी ठीक होगा। ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हुई। ये प्रॉब्लम था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।